में खिलौनों से जरूर खेला होगा, रंग बिरंगे खिलौने जो बहुत ही क्यूट दिखते हैं। लेकिन आज की जो कहानी है वो किसी क्यूट खिलौने की नहीं है, बल्कि एक ऐसे खिलौने की है जो निर्जीव होने के बाद भी जिंदा हो गया। आज की कहानी है एक ऐसे श्रापित गुड़िया की जिसने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। और अगर आप सोच रहे हो कि ये वही घिसी पिटी एनाबेला डॉल की स्टोरी है, तो मैं आपको बता दूं कि ये स्टोरी एक सच्ची स्टोरी है और ये स्टोरी है हमारे भारत की। इस स्टोरी में एक ऐसी दर्दनाक और डरावनी घटना है जो 1985 में भारत में ही घटी थी। लेकिन कसम से इस कहानी को पूरी तरीके से समझने के बाद आपके रातों की नींद उड़ जाएगी और आप थर थर कांपने लगोगे। तो क्या है इस डरावने खिलौने की कहानी, वो जानेंगे आज की स्टोरी में। लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीखो ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। गाइस ये बात है 1985 की। मुंगेर के शहर में उस वक्त एक फैक्ट्री हुआ करती थी, सनशाइन टॉयज के नाम से। ये खिलौनों की फैक्ट्री थी और वहां पर काम करता था एक 45 साल का इंसान जिसका नाम था मंगल। मंगल की एक 10 साल की बेटी भी थी जो बहुत ही प्यारी सी दिखती थी और इसका नाम था मुन्नी। अब जिस तरीके से छोटी बच्चियों को गुड़ियों का बहुत शौक होता है, वैसे ही मुन्नी को भी था। पर फैक्ट्री में काम करने के बाद भी वहाँ का जो मालिक था वो मंगल को इतनी कम पगार देता था, जिसकी वजह से मंगल के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपनी बच्ची मुन्नी के लिए गुड़िया खरीद पाए। अब होता ये था कि मुन्नी के पास गुड़िया तो थी नहीं, तो वो फैक्ट्री के बाहर खड़े होकर बाहर से ही अंदर गुड़ियों को देखती रहती थी। और जब उसके पापा काम करके बाहर आते थे तो वो पिताजी से बोलती भी थी कि पिताजी मुझे वो पिंक वाली गुड़िया चाहिए। लेकिन ये जो मंगल है ये किसी न किसी तरीके से बहाना बना देता था। यानी इस बार वो बहाना बनाता है कि तेरे अगले बर्थडे में ना मैं तुझे गुड़िया दिलाऊंगा मुन्नी। अब गाइस इस फैक्ट्री का जो मालिक था ना, जिसका नाम था सेठ रामनाथ, ये बहुत ही कंजूस था। अपने वर्कर्स को कम पैसे देता था और ज्यादा काम करवाता था। वो दिखने में भी डरावना था और बिहेवियर भी उसका बहुत खड़ूस था, इसलिए सारे लोग उससे बात करने से भी डरते थे। लेकिन अगले महीने मंगल की बिटिया मुन्नी का जन्मदिन आने वाला था, तो वो अपनी पूरी हिम्मत एकत्रित करके सेठ के पास जाता है और बोलता है कि सेठ अगले महीने मेरी बेटी का जन्मदिन है, क्या आप गुड़िया मुझे थोड़े सस्ते दामों में दे सकते हो, एक बस गुड़िया। अब गाइस ऐसे में आप यही सोच रहे होगे ना कि कोई भी इंसान एक गुड़िया पर डिस्काउंट तो दे ही सकता है, लेकिन ये सेठ बहुत ही खूसट इंसान था। वो चिल्लाकर बोलता है कि तुझे डिस्काउंट चाहिए, यहाँ तो फैक्ट्री में काम करने आया है या फिर भीख मांगने आया है। अब गाइस इस बीच ना कहानी में एक ट्विस्ट आता है। उस वक्त तो मंगल अपना दिल छोटा करके वहाँ से बाहर निकल रहा था और मालिक भी अपने घर चला जाता है। लेकिन तभी जब मंगल पीछे पलट कर देखता है तो वो देखता है कि फैक्ट्री में आग लग गई है और उस आग का रीजन था कि किसी से गलती से कोई केमिकल गिर गया था। पूरी फैक्ट्री आग से जल रही थी और मंगल ने अपने दुख को साइड रखा और जल्दी से वो फैक्ट्री के अंदर गया लोगों को बचाने के लिए। वो चिल्लाने लगा कि भागो, फैक्ट्री में आग लग गई है। लेकिन गाइस वो आग इतनी तेजी से फैल रही थी जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जख्मी हो चुके थे। मंगल सारे ही जख्मी लोगों को एक एक करके बाहर निकाल कर रख रहा था। उसके बाद वो एम्बुलेंस को भी फोन करने वाला था, लेकिन उसका फोन गर्मी की वजह से चल नहीं रहा था। एंड गाइस इस आग के बारे में जब सेठ को पता चलता है तो सेठ अपने घर से भागा भागा आता है और उसके सामने जानते हो क्या दृश्य था? जलती हुई फैक्ट्री, सामने मंगल खड़ा है और नीचे बहुत सारे लोग बेहोश पड़े हुए हैं। एंड ये तो मुझे बताने की जरूरत